पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, ऑप्शन तुम लोग को देखते जाएंगे, इनका आंसर तुम लोग को देते जाना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉपी पेन रखिए और आंसर दीजिए। 1 नंबर, बेहतरीन, जिसका आंसर पहले आएगा उसका नाम लेंगे, ठीक है। लाइक हो जाए अभी की तरफ से, गुणा करना है, बता दो आंसर कितना आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सरल होने वाले हैं, फटाफट क्वेश्चन देंगे, फटाफट आंसर बता देना, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन, फटाफट आंसर, कितना बहुत ही आसान है। 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का गुणा 3 से 6 और 0 हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10, ये आएगा 7 दूनी 14 और ये जाएगा 2, तो 6 10 14 2, कौन सा ऑप्शन है? डी। सबका आ गया, देख लो भाई, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही आसान चीज है, सारणिक का गुणा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सारणिक के गुणे में, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जिसका जिसका सही हो जाए वो अपने अपने नंबर एक अपने लिए 1 नंबर लेते जाए। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, एंड में पूछा जाएगा आपके कितने आंसर सही हैं, और पूरी किताब से लिए गए हैं, पूरी किताब से लिए गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं तो ये वाला सही, ये नहीं तो अगला सही, इसका बताइए फटाफट एकदम, ठीक है। ऑप्शन देख लिया करो भैया मेरे प्यारो, ऑप्शन देख के, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 9 7 63, ठीक है। ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 7 3 21, तो कितना आ जाएगा? सिंपली 67 27, ऑप्शन नंबर सी सही है अपना भैया मेरे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हो जाएगा सी। तीसरा देखो फटाफट से, बहुत ही बेहतरीन सवाल, अगर जिसको पता होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रगुण क्या है, ठीक है। तीसरे का आंसर बताइए, तीसरे का बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे अपन लोग, 100 क्वेश्चन पता नहीं चलेंगे आपको कितना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, सुनिएगा क्या होती है भाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है -a से a fx dx, तो ये हो जाता है कितना? 2 0 से a fx dx, कौन सी कंडीशन में? जब f माइनस x, जब f माइनस x हो जाए fx, ठीक है। और हो जाता है 0 के बराबर कब हो जाता है? जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स निकल आए, ठीक है। जब f माइनस एक्स बराबर, जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए तो उस केस में हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर चेक करो, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात cos x क्या है? cos x अगर हम बात करें, अगर हमने कहा माना, समझना, माना एफ एक्स बराबर cos x, तो f माइनस एक्स क्या निकलेगा? f माइनस एक्स हो जाएगा cos माइनस एक्स, और अगर अंदर माइनस एक्स है तो वो बाहर निकलने में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा एफ एक्स। तो कंडीशन अपनी कौन सी काम कर रही है? कंडीशन अपनी काम कर रही है पहली वाली। कंडीशन क्या काम कर रही है? कंडीशन काम करेगी, तो पहली वाली कंडीशन अपने काम कर रही है, पहली वाली कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या है पहली वाली कंडीशन के हिसाब से? यहां पर हमको 2 लेना है और ये हो जाएगा 0 से पाई cos x dx, सिंपल बात है। देन ये 2 और cos x का कितना होता है? sin x होता है ना, तो ये हो जाएगा sin x 0 से 2, तो कितना हो जाएगा? 2 0 से पाई, तो ये आएगा sin पाई माइनस का sin 0, ठीक है। sin पाई माइनस का sin 0। अब sin 180 की वैल्यू कितनी होती है? तो sin 180 sin 90 प्लस 90, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है cos 90, ठीक है। और cos 90 का मान 0, अच्छा हाँ, cos 90 का मान 0, सो ये 2 0 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा? सिंपली 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही है, ठीक है ना। चौथा देखो भैया, cos स्क्वायर थीटा sec थीटा डी थीटा, तो किसको मानो कि क्या हो जाए, ठीक है। तो यहां पर अरे ये तो बहुत सिंपल चीज है, sec है ना, तो sec किस में बदल जाएगा? cos स्क्वायर थीटा sec हो जाएगा 1/cos में, तो 1 से 1 जाएगा तो cos थीटा डी थीटा, और cos का क्या होता है? cos का होता है sin थीटा, तो sin थीटा प्लस c करके ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा? सी लो, ठीक है। चौथे का सी खत्म।
चौथे का सी। अगला बताइए, बेहतरीन, एक नंबर, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन। जल्दी जल्दी आंसर देना फटाफट, ठीक है, बहुत बढ़िया। देख के पता चल जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर जा रहा है। कैसे कि यहां पर आप ले रहे हैं कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो रहा है हमारा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो रहा है हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो रहा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। और 1 का कितना होता है, 1 का हो जाएगा x, और यहां पर अचर पद k देख रहे हो तो x प्लस k करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोले फटाफट बढ़ना है, अपन को टाइम नहीं लगाना है ना। चलिए अगला बताइए। अरे बहुत सिंपल, सारे सवाल ऐसे लड्डू हैं, ऐसे हलवा सवाल है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बता दो, देख के पता चलेगा यहाँ k दिया तो k के हिसाब से लगाओगे। ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन में जाओ, ठीक है ना। छठवें का देख लेंगे तो 2 है। अच्छा, साइन एक्स का आपको पता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस 3 कॉस एक्स का आपको पता है साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस एक अचर पद k कह रहा है तो k माइनस दोनों में जहां माइनस लगे k माइनस 2 कॉस एक्स एंड माइनस का 3 साइन एक्स, सी आ रहा आंसर, k माइनस 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल, एकदम लड्डू सवाल, ठीक है। तुम लोग को पता है मैंने, और यहां से पता क्या होगा, क्या बेनिफिट है इस चीज का, इस चीज का बेनिफिट है कॉन्सेप्ट में। तुम लोग को मैंने 50 दफा बता रखा है कि अगर अनसॉल्व जब मैंने करा रहा था तब मैंने बताया था कि अगर हर और ऊपर मिल जाए हर का अवकलन, हर का अवकलन, ठीक है, यहां डी अपॉन डी एक्स हर और dx, तो क्या हो जाता है, लॉग हर हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग हर। ध्यान रखिएगा, यदि हर और ऊपर अंश में मिल जाए हर का अवकलन तो क्या हो जाता है, लॉग हर। तो 10x है तो सिंपल देखो, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का अवकलन क्या, सेक स्क्वायर एक्स, तो सीधा सीधा क्या जाएगा, सीधा सीधा जाएगा लॉग 10x प्लस यहां पर अचर पद कह रहा है k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 7वें का सी। आगे बढ़ते, 8वां क्वेश्चन, 7वें के बाद 8वां, जल्दी जल्दी आंसर देना फटाफट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है अपना कि अगर हर और ऊपर हो हर का अवकलन, हर और ऊपर हो अंश में हर का अवकलन, तो क्या हो जाता है, लॉग हर हो जाता है। तो सुनो, ये 7 को अगर हम अंदर ले जाएं तो इसका अवकलन कितना मिलेगा, x की पावर 7 माइनस 49, x की पावर 7 माइनस 49, इसका जो हमको अवकलन मिलेगा वो मिलेगा 7x की पावर 6। क्या मिलेगा, 7x की पावर 6 मिलेगा कि नहीं, 7x की पावर 6 ऊपर मिल रहा है तो सिंपली क्या जाएगा, ये log x की पावर 7 माइनस 49 और एक अचर पद k कह रहा है, तो देख लो ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो रहा। अगला ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ही सिंपल चीज है, बन जाएगा। चलिए बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, चलिए फटाफट से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो फॉर्मूला था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होता है प्यारो यारो दुलारो, ठीक है ना, ये होता है, लाइक हो जाए सभी की तरफ से। तो इस हिसाब से a की जगह कितना है, 4, ए स्क्वायर की जगह है 4, यानी a की जगह आएगा 2, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह 4, तो उस हिसाब से आंसर कौन सा जाएगा, सी जाएगा कि नहीं, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस k करके, 9 में का सी। चलो ये बताओ, फटाफट से आंसर बताते जाओ, ठीक है। 10वें का एक नंबर। अब देखो वही चीज, हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि ये जो होता है सिस्टम, भैया मेरे प्यारो, ये सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, इसके लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये वाला, इसमें हमेशा ध्यान रखा करो कि हमारे पास सिस्टम होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये दो तरीके से काम करते हैं, एक तो 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब के लिए होता है, जब f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए,
जब f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। और क्या होता है, 0 होता है। कब होता है, जब ध्यान रखिए f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए। तो ये दो कंडीशन होती है भैया, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। तो अगर मैं सवाल पे जाता हूं, सवाल आपके पास ये है, ठीक है, तो आपको करना यही है। पहली बात तो आपको देखना है कि अगर हम इसको एफ एक्स माने तो f माइनस एक्स पर क्या आएगा, ठीक है, समझना बात को। अगर हमने इसको कहा भाई माना एफ एक्स, ठीक है, माना एफ एक्स अगर कितना log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्वालिटी बढ़ा लेना। और अगर मैं इसको f माइनस एक्स निकालू तो x के स्थान पे क्या रखोगे, माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, x के स्थान पे माइनस एक्स अपॉन यहां x के स्थान पे माइनस एक्स रखने पर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है ना, ऊपर नीचे। इसका मतलब अगर हम इसको पलटे यानी ऊपर ले जाएं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो पावर हो जाएगी माइनस में, ये माइनस आगे आ जाएगा, यहां माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या है, ये है एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स क्या हो रहा है, एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो रहा है, देख लो एफ। और अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो क्या ले लेते हैं, सीधे सीधे 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सीधे सीधे 0। कंडीशन सबको याद रहेगी, बता दो, कंडीशन सबको याद रहेगी, कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा अपना, ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो रहा, ठीक है ना। चलिए 11वें का सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, एक्स है ना, तो क्या निकल के आएगा आपको पता अच्छी तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और हमको लिमिट रखनी है 15 और यहाँ है 14। तो अपर लिमिट रखने पर 15 का वर्ग 225 बटे 2 माइनस, देखो सबके नीचे बटे 2 है तो बटे 2 के लिए परेशान नहीं होना, 196 अपॉन 2। तो 96 कितना हो जाएगा, 29 बटे 2 करके ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा अपना वही सही हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान रखिए, अगर ऊपर नीचे लिमिट इस तरीके से है तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा इस बात को। ये देखो कई बार पूछा जा रहा है, ये तीसरी बार आए इस तरीके सवाल। अगर ऊपर नीचे लिमिट बन जाए, ऊपर नीचे माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो कंडीशन क्या हो जाती है, ठीक है ना। 12वें का सबसे पहले आंसर देने वालों में से श्रेयस शाह, ठीक है, श्रेयस शाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमको देख लेना, अगर ये एफ एक्स है, एफ एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स एंड कॉस क्यूब माइनस एक्स। साइन के अंदर अगर माइनस होता तो वो बाहर निकल आता है, और कॉस के अंदर होता तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, माइनस का एफ एक्स। और अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए, f माइनस एक्स माइनस एक्स हो जाए, तो इसकी जो कंडीशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 0। तो 12वें का ए, ठीक है। अपने अपने नंबर लिखते हैं ना, किस किस क्या सही हो रहा है, ठीक है ना। 12वें का ए क्लियर है। सबसे पहले आंसर दिया था श्रेयस शाह ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, 12 के बाद 13। चलिए वही चीज सेम टू सेम वही चीज, ठीक है, एकदम बेहतरीन, सेम टू सेम। चलिए 13 ऐसे बताइएगा कि 12 का क्या है, 13 का क्या, इस तरीके से, ठीक है ना। लाइक हो जाए सबकी तरफ से, प्यार हो, ठीक है, लाइक हो जाए जिन्होंने लाइक नहीं किया हो। 13वें का चलिए, तो अंडर एक्स की पावर 1/2, तो क्या होता है, एक्स की पावर आ जाता है 3/2 बटे 3/2। भाई क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो पावर कितनी है यहाँ पर पावर है एक्स की पावर 1/2, आधे में 1 जोड़ोगे तो 1.5 मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर है हमारे पास 2/3, तो ये पलटेगा 2/3, 3/2 पलटेगा तो 2/3, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 यानी 4/9, 4/9 एक्स की पावर 3/2, और ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, 4/9 करके। तो 14वें का सबसे पहले आंसर देने वालों में से कौन है भाई, 14वें का सबसे पहले आंसर सी, 14वें का ठाकुर एडिटर, 14वें का सी, ठाकुर एडिटर ने सबसे पहले बताया, बहुत बेहतरीन ठाकुर एडिटर। अगला देखिए, ये दीजिए ठाकुर एडिटर। चलिए बढ़िया। 15वें का बताइए, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम, ठीक है ना। चल भाई 15वें का बताओ, सबसे पहले कौन बताने वाला है। आंसर देखते ही यार तुम लोग गजब हो, बेहतरीन चल रहा है, ठीक है।
सीरीज चालू कर दो न्यूमेरिकल, मन राजपूत जो फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज होगी वो भी मिल जाएगी। तुम लोग शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मस्त एकदम। तुम लोग को देखते ही पता चल जाता है यार कि हाँ, कि आंसर क्या आएगा। यहां पर तोड़ लेंगे इसको प्लस में और माइनस में, तुम लोग को एकदम देख के पता चल जाता है। अरे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। x-3 से x-3 जाएगा और नीचे वाला सिस्टम सिंगल x में है, नीचे वाला सिस्टम सिंगल x में है, नीचे वाला सिस्टम सिंगल x में है, तो किस में जाएगा, log x+3 और एक अचर पद के करके, log x+3 अचर पद के करके, एकदम बेहतरीन, ठीक है। चलिए बेहतरीन। अब थोड़ा अच्छा सवाल ये लो। चलिए मेन बात है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एकदम पक्का है जिसका, उसको बढ़िया मजा आएगी, ठीक है ना। अपने आंसर लिखते हैं ना, बगल में लिखते हैं ना कि मेरे 14वें का सही है, कि इस तरीके से, जैसे 14वें का मैंने सही किया या फिर 14वें का मैंने गलत किया, इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है, बगल में साइड में। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात कि 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ध्यान रखिए साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है। क्या होता है भैया मेरे, साइन इनवर्स x अपॉन ए करके होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। लेकिन यहां पर a की जगह तो 1 है, ठीक है। यहां पर 16 है, तो 16 के लिए क्या जाएगा, सबसे पहली बात तो 4 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, dx अपॉन, यहां पर ले रहे हैं 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, और 16 के लिए 4x का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, 4 बाहर इंटू साइन इनवर्स 4x रहेगा। और मैंने तुम लोगों को बता रखा है भैया प्यारो यारो दुलारो, अगर x के साथ किसी भी चीज का गुणा है, x के साथ किसी भी चीज का गुणा है तो वो बटे में जाएगा। x के साथ किसी भी चीज का, किसका गुणा है, x के साथ 4 का, x के साथ किसका गुणा है, 4 का। यहां पर a स्क्वायर है लेकिन यहां a की जगह 1 है, तो कोई परेशानी नहीं है। x के साथ 4 का गुणा है तो 4 को नीचे ले जाएंगे, 4 से 4 काटेंगे, एक अचर पद के ले लेंगे, तो साइन इनवर्स 4x प्लस के करके ऑप्शन नंबर जो हो रहा वो सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले 16वें का जो आंसर देने वालों में से वो कौन है, सबसे पहले मुझे नाम दिख रहे हैं बिट्टू भाई, बहुत अच्छे भाई, भाई बिट्टू भाई, भाई भाई बिट्टू भाई। चलिए बहुत बढ़िया, तुम लोग अपने आंसर इसी प्रकार दे जाना, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ठीक है। चलिए sec x इंटू 10x dx, बेहतरीन तरीके से जल्दी दीजिए। 17वें का देखते ही पता चलना चाहिए यार, पता देखते ही, हाँ, क्योंकि आइडिया है क्या हो रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने लगे। sec x इंटू 10x कितना होता है, sec x 10x dx, तो क्या होता है, ये होता है sec x प्लस सी। और अगर x के साथ किसी चीज का गुणा है तो वो बटे में जाता है, कितना पता है। तो sec 4x tan 4x कितना निकलेगा, ये निकलेगा sec 4x। और x के साथ किस चीज का गुणा हो रहा है, x के साथ किस चीज का गुणा है, x का 4 का गुणा है, तो बटे 4 और प्लस एक अचर पद की के करके, तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे पहले आंसर देने वालों में से हैं जो, अगर मैं बात करूं तो मिथुन पटेल, ठीक है ना, 17वें का ए मिथुन पटेल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार एकदम, ठीक है, शैलेंद्र बर्मन, हाँ ओके भैया। चलिए अगला देखिए, sec स्क्वायर 6x dx। चलिए आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 18वें का आंसर दे दो प्यारे मेरे, ठीक है। चलिए मुझे लगता है नया नाम आ गया है, ठीक है। चलिए शायद नहीं, ठीक है ना। sec स्क्वायर x का होता है 10x, और x के साथ जिस चीज का गुणा है वो बटे में जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 6x अपॉन 6 और एक अचर पद k करके, ठीक है ना। तो 1/6 10 6x प्लस k 1/6। सबसे पहले आंसर 18वें का सबसे पहले आंसर देने वालों में से कौन है, 18वें का बी। 18 के बाद 19 नंबर पे आ जाओ, एकदम बिल्कुल, ये आपका वेक्टर वाला आ गया सवाल, ठीक है ना। मजा आ रही है, मौज आनी चाहिए। देखो 19वें का आंसर दे दो फटाफट, j.i प्लस के, j.i प्लस, एकदम देखते ही आंसर आएगा, ठीक है, एकदम देखते ही आंसर आएगा बिल्कुल। इसु राजपूत, बहुत सही बहुत सही, क्योंकि अगर हम किसी अन्य के साथ
डॉट कराते हैं, आपको पता है आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, ठीक है ना, या फिर जे डॉट के हो या के डॉट जे हो, जे डॉट आई हो या आई के डॉट आई हो या आई डॉट के हो, सबकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि अगर ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होते हैं, जीरो होते हैं लंब होने की इसमें। ठीक है, तो जे आई आपस में लंब होते हैं और जे के आपस में लंब होते हैं। कैसे, ये आपको पता है, ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो यहां पर हमने ले लिया i, ये हो गया j और ये हो गया k। ठीक है ना, तो i j आपस में लंब है, j के आपस में लंब है, i के आपस में लंब है, तो 19 में का ए आंसर सही हो रहा है। सबसे पहले आंसर देने वालों में से कौन है, 19 में का ए ईशु राजपूत। बहुत बेहतरीन भैया, 19 में का ए ईशु राजपूत। चलिए अगला बताइए, 20वां। लाइक हो जाए सबकी तरफ से प्यारो। ठीक है, 20 में का आंसर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते ही आंसर पता चलना चाहिए, देखते ही, दिमाग एकदम बिल्कुल सुपर फास्ट। ठीक है ना, और नाम के लिए परेशान। अब यहां पर ये नहीं कि मैं सर मैं फर्स्ट, वो मीम नहीं चलता है। ठीक है ना, मीम है मैं फर्स्ट करके। ठीक है, सो बिल्कुल अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालना है, अच्छी तरीके से आज दिख रहा है, सोचो समझो, नहीं दिमाग काम कर रहा है कर पेन चला के करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बड़ी बात, ये 1/a² + x² dx क्या होता है, 1/a tan 1 x/a करके, है ना। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो a के स्थान पे है 1 और 25x² है, तो ये बचेगा 5, यानी ये जाएगा पहली बात तो tan के लिए, यानी ये जाएगा tan 1 और 25x है तो ये हो जाएगा 5x, और अगर x के साथ जिस चीज का गुणा है वो बटे में जाएगा, बाहर है 5 और एक अचर पद के, तो 5 से 5 हम काट लेंगे, आंसर आ जाएगा tan 1 5x + k। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, tan 1 5x + k आएगा। सबको क्लियर है। 20 में का सबसे पहले आंसर किसने दिया था, 20 में का सही आंसर सी। ठीक है, 21वां देखो, एकदम बिल्कुल फंटास्टिक फंटास्टिक। अगर x के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे प्यारो, अगर x के साथ किसी चीज का गुणा है तो वो चीज बटे में जाएगी, अगर x के साथ किसी चीज का गुणा है तो वो चीज बटे में जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम साइन का करते हैं तो पहली बात हमें क्या था, माइनस कॉस मिलता है, माइनस कॉस मिलता है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया। ठीक है, साइन का होता है कॉस। ठीक है, 4/5 जो है ये हो जाएगा माइनस का कॉस 4x/5 और 4/5 नीचे आ जाएगा तो ये पलट जाएगा 5/4 करके, माइनस का कॉस 4x/5 करके, तो माइनस का 5/4 कॉस 4x/5 करके ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा। ठीक है, बेहतरीन। 21वां, सबसे पहले आंसर किसने दिया, 21वें के लिए सबसे पहले आंसर जो दिया है धर्मेंद्र साहू जी ने। धर्मेंद्र साहू बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र साहू बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र साहू जी बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है ना, और एक बार देख लेते हैं कौन कौन है भैया, जिगर, रॉयल, बलजीत, प्रिंसी, पवन, अंकित, ठीक है ना, महेंद्र, ठाकुर, श्रेयस, रंजन, अंशिका, अनिल, काजल, बिट्टू, निमेंद्र, आयुष, सौरभ, मयंक, अनिल, आदित्य, डेली नॉलेज, अच्छा डेली नॉलेज, शिव, सिद्धू, सुनील, वीरेंद्र। ओके मैन, चलिए बहुत बेहतरीन, लाजवाब, सुंदर, जबरदस्त, सबका आंसर आ गया 21 में का सी प्यारो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां, फटाफट फटाफट। ठीक है, एकदम सेम चीज, सेम चीज। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सेम चीज बिल्कुल, देखते ही तुम्हें आंसर पता चल नहीं है। ठीक है, चलिए 22 में का, तो आपको पता है 3/5 नीचे जाएगा पलट के, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3, और कॉस का होता है साइन, तो 5/3 साइन 3x/5 करके। ठीक है ना, इतना आएगा, तो 5/3 के लिए कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा। ठीक है ना, 22 में का सबसे पहले आंसर किसने दिया है, 22 में का डी, आयुष सिंह, 22 में का डी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखना प्यारो, दिमाग में ऑप्शन देखना क्या चल रहा है। ठीक है ना, चलिए समझ गए ना। 22 में का कॉस का हो जाएगा साइन, देखो भाई कॉस का होता है साइन 3x/5, और मैंने आपसे कहा x के साथ जिस चीज का गुणा है
उसको बटे में ले जाओ, 3/5, तो 3/5 पलट के 5/3 हो जाएगा, सिंपल। अगला बता दो, दिख रहा है सवाल, क्वालिटी बढ़ा लेना प्यारो मेरे, ठीक है। सेक स्क्वायर 5x/17, आपको अच्छी तरीके से पता है सेक स्क्वायर का कितना होता है, 10 होता है। सेक स्क्वायर का कितना होता है, 10 होता है, 23 में का। चलिए आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। बगल में अपने लिखते जाइएगा, भैया मेरा 22 में का सही है, मेरा 21 में का गलत हो गया भैया, यार मैं थोड़ा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, मैं पॉज करके देख लूंगा। 20 में का मेरा यार सही है, यार मेरा 19 में का सही है, यार मेरा बेहतरीन चल रही है तैयारी, 1 नंबर, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है ना। चलो देखो, ठीक है, ओके, फोकस हो गया। सेक स्क्वायर, सेक का होता है 10, सिंपल बात है। 5/17 पलट के 17/5 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा 10, 5x/17। 17/5 किसके लिए जा रहा है, ये जा रहा, 17/5 ऑप्शन नंबर सी के लिए जा रहा, ऑप्शन नंबर अपना सी जा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब ये एक नया सवाल, लाइक हो जाए सबकी तरफ से प्यारो, ठीक है ना। 11 की पावर x, तो वही बात है, मेन बात कि अगर आपको फॉर्मूला पता है a की पावर x अपॉन, यहां से पता क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। a की पावर x dx बराबर a की पावर x log a, ठीक है ना। तो सिंपल सवाल, बहुत ही देखते ही तुम लोग को आंसर मिलना चाहिए। 24 में का b, जो कि एकदम सही है। a की जगह क्या, a की जगह कितना अपना, a की जगह 11, तो कितना आ जाएगा, 11 की पावर x अपॉन log 11, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। 24 में का b, सबसे पहले आंसर देने वाले हैं बिट्टू भाई, ठीक है ना, बिट्टू भाई। 24 में का b देख लीजिए अपना अपना, ठीक है ना। 24 में का b प्यारो, 24 में का b आ रहा है, ठीक है ना, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलिए ये बताइए, देखते ही आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलिए 25 में आ गए, बगल में लगा लीजिएगा क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है ना। और सवाल नहीं देख पाओ तो पॉज करके वो सवाल देख लेना, ठीक है। चलिए 25 में आ जाओ, 25 में देखते ही देखो, सोचो x³ बन रहा है 5x, x का अंदर गुणा कराने पर x की घात 3 का क्या होता है, x की घात 3 का x की घात 4/4 हो जाता है। अरे हाँ, 5x का कितना होता है, 5x का होता है 5x का x² 5x² प्लस c प्लस k, ऑप्शन नंबर डी, x की पावर देखो कितना हो रहा है, अंदर गुणा करो x की पावर 3 प्लस का 5x एंड dx। अब तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो x की पावर 3 का कितना, x की पावर 4/4 प्लस 5x का कितना 5x² प्लस ऑप्शन नंबर प्लस के ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बता दो मुझे, बता दो मेरे को, किसी को दिक्कत है, सुनील कुमार, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए। अब यही बात है, देखो मैंने इसका कॉन्सेप्ट अपने वीडियो में अनसॉल्व कराए थे, तब एनसीईआरटी वाले में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, सब मैं बताया है। जिन्होंने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, इतनी गारंटी कह सकता हूं, जो लोग मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के जाएंगे वो 95+ फोड़ के आएंगे, ठीक है। जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जाके देख लेना, बस आंख मूंद के विश्वास करके इतना करके जाना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो, तुम लोग 95+ फोड़ के आओगे, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। इतना तो अपने ऊपर भरोसा है मेरे को, ठीक है। और तुम लोग को खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद पे, कि हाँ मैं फोड़ के आऊंगा। बात क्या है, यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है e की पावर x, क्या होता है, ये होता है भाई fx प्लस f' dx। तो अगर fx हो और यहां पर उसका अवकलन मिल जाए, fx का अवकलन बगल में मिल जाए, ठीक है, ये fx और ये f' अगर मिल जाए तो सीधा सीधा हो जाता e की पावर x इंटू fx। और ये भैया मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं ट्रिक, नहीं, एनसीईआरटी में दी रखी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कि कह दे सर आप ऐसे ट्रिक से बता रहे हो और बोर्ड पेपर में तो सब्जेक्टिव होता है, ऐसे ऑप्शन नहीं आते, तो क्या हम डायरेक्ट करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। दो चीजें हैं, अगर सवाल 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। अगर सवाल 5 नंबर का है तो फिर आपको थोड़ा बहुत उस पर करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो मैंने, आप जानते हो, अगर कोई चीज 2 तरीके से लग सकती है, ठीक है, अगर इसके सेकंड मेथड है तो मैंने 2 मेथड बताए हैं। अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे एनसीईआरटी के वीडियो मैंने देख रखे हैं, वो लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। देखो cos स्क्वायर x का अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन करके देख लो। तो cos स्क्वायर x का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है कि पावर आगे आ जाएगी 2 cos x,
ठीक है ना, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 cos x माइनस का sin x होता है, हो जाएगा माइनस का sin 2x। तो इसका अवकलन यहां मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। cos स्क्वायर x का जो अवकलन होगा वो माइनस का sin 2x होगा। तो इस हिसाब से आंसर कितना जाएगा, e की पावर x cos स्क्वायर x, e की पावर x cos स्क्वायर x प्लस k करके, ऑप्शन नंबर डी। 26 का सबसे पहले किसने आंसर दिया, 26 का डी आंसर आ रहा है वीरेंद्र पाल ने। तुम लोग मुझे बता दो किसी को प्रॉब्लम है इस चीज में, 26 में के किसी को प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है। और अगर e की पावर x और यहां पे अगर इस तरीके से सिस्टम दिया fx और उसका अवकलन, तो सीधा सीधा e की पावर x और fx उठा लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 26 में के में डी आंसर आ रहेगा, ठीक है। अगला देखो, सेम कॉन्सेप्ट सेम सवाल, आंसर बता दो। सेम कॉन्सेप्ट सेम सवाल, 27वां, ठीक है। अपने साइड में एक रखना कॉपी और उसमें टिक लगाते जाना, यार मेरा ये वाला सवाल सही है, ये वाला थोड़ा सा मैंने आंसर गलत हो गया। ये मत सोचना यार मैं जल्दी जल्दी आंसर दूंगा तो गलत, जल्दी जल्दी आंसर में गलत, नहीं ये मत। अगर 1-2 सेकंड लेट भी हो रहे हो, 5 सेकंड लेट हो रहे हो, लेकिन लगा रहे हो, कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहां पर केबीसी नहीं चल रहा है, मैं फर्स्ट नहीं, ठीक है। नाम लेने में कुछ नहीं, मैं सबका नाम बाद में ले लूंगा, है ना, हाँ, लेकिन करना है, ठीक है। 27 में आप तुम लोग अच्छी जानते हो मैंने क्या बोला, अगर पहले वाले का अवकलन 1/7, ठीक है, x की पावर 7 का अवकलन करो तो कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू x की पावर 7 का हो जाएगा 7x की पावर 6, 7 से 7 कटा x की पावर, इसका अवकलन ये मिल रहा है, पहले वाले का अवकलन मिल रहा है दूसरा, पहले वाले का अवकलन मिल रहा है दूसरा, तो सीधा सीधा क्या जाएगा, e की पावर x और पहला वाला 1/7 x की पावर 7 और प्लस k एक अचरपद 1/7 e की पावर x x की पावर 7 प्लस k करके 1/7 x की पावर 7 e की पावर x, ये ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। और सबसे पहले आंसर देने वालों में से हमारे पास 27 में आदित्य ठाकुर, ये ठाकुर जी, आदित्य ठाकुर जी, ठीक है। 27 में का सी आंसर हो रहा है, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो रही है बात मेरी, सबको मेरी बात क्लियर है प्यारो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 के बाद 28 नंबर लो फटाफट से। सेम चीज cot 2x का अगर हम अवकलन करके देखते हैं, cot 2x का अवकलन, तो cot का कितना होता है, cos माइनस का cosec स्क्वायर, तो माइनस का cosec स्क्वायर 2x हो जाएगा। फिर हम लोग 2x का करेंगे, 2x का करेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब इसका जो अवकलन है वो हमको मिल रहा है, cot 2x का अवकलन हमको मिल रहा है, तो सीधा सीधा e की पावर x इंटू cot 2x प्लस k करके, ठीक है ना, ये तो k प्लस कौन सा ऑप्शन आ रहा है, e की पावर x cot 2x, ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, देखते ही तुम लोग को पता चलना चाहिए कि क्या हो जाएगा। i का j के साथ कर रहे हैं, i का k के साथ डॉट कर रहे हैं, j का i के साथ कर रहे हैं, j का k के साथ, अरे मेरे को देखते ही पता चल गया आंसर क्या आ जाएगा 29 में का, ठीक है। चलिए देखते पता चल गया, i का अगर j के साथ करेंगे तो 0, i का अगर k के साथ करेंगे 0, j का अगर i के साथ डॉट आएगा 0, j के साथ अगर k आएगा तो 0, सब 0, तो ऑप्शन नंबर डी 29 में का डी। सबको क्लियर है ना, एकदम। ये भी मक्खन मलाई दे दो, ठीक है, एकदम मक्खन मलाई। चलिए 30 में का आंसर भैया मेरे प्यारो, ठीक है। चलिए फटाफट से 30 में का बता दो, फटाफट से 30 में का बता दो, चलिए फटाफट से, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, 2 बाहर जाएगा, साइन का आपको पता है कॉस होता है, कॉस 7x/12 और 7/12 और बाहर आ जाएगा तो 2 से जाएगा 12 6 बार में, तो 7/6 cos 7x/12 करके, 7/6 cos 7x/12 करके। 30 में का भैया देख लो, टिक लगा लो अपना, 30 में का सी आ रहा है, और बगल में टिक लगाते हैं ना कि कौन सा नंबर सही हो रहा कौन सा गलत हो रहा आपका, ठीक है। फिर देखते हैं 100 में किसके नंबर आते हैं, ठीक है। चलिए 31 में का फटाफट से, सेम चीज बिल्कुल सिंपल सरल, लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक ठोक दीजिएगा 31, ठीक है ना। चलिए फटाफट से जल्दी, ठीक है ना,
फटाफट से, लेकिन फटाफटी के चक्कर में गलत मत कर देना, ध्यान रखना इस बात को, फटाफटी के चक्कर में गलत नहीं कर देना, ठीक है ना प्यारो। चलिए सिंपल, आपको पता है कॉस का होता है माइनस का साइन 3x अपॉन 11, और 3x बटे 11 का निकाल देंगे तो कितना निकलेगा 3 बटे 11, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 3 बटे 11 साइन 3x बटे 11, ठीक है ना। माइनस का 3 बटे 11, सबसे पहले 31 में का जो सी आंसर दिया है, 31 का सी है 32, देखिए फटाफट बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, ठीक है ना, फटाफट देख लीजिए। 32 में का बहुत ही सिंपल चीज है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर 5x अपॉन 6 आएगा, और 5x अपॉन 6 का करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, तो इस हिसाब से 5/6 और e की पावर 5x अपॉन 6 करके ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। कोई दिक्कत है ही नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है। 32 में का ए। 33वां देखिए, ठीक है, आंसर दीजिए 33 के लिए, आंसर दीजिए 33 के लिए। आप लोग फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं कि a की पावर x, अवकलन करना भैया मेरे, d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x कितना होता है, a की पावर x इंटू लॉग, ए की पावर x इंटू लॉग। तो a की जगह हमको क्या रखना है, a की जगह हमको 2 रखना है, a की जगह अगर हमको 2 रखना है तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है ना। c 33 का c, ठीक है ना। चलिए 34 देखिए, बेहतरीन तरीके से जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल यार, देखते ही तुम लोग को पता चल जाएगा, देखते ही आंसर आने चाहिए, देखते ही, ठीक है, इस तरीके से देखते ही। 34 में का बताओ, चलिए आंसर आने शुरू करें। देखो जब भी बात हो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो समाकलन नहीं हो रहा, इस बात को ध्यान रखना, समाकलन नहीं अवकलन हो रहा, तो यहां पर हम लोग अंश हर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है भाई फॉर्मूले के हिसाब से कि हम लोग हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन, अगर अंश का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर ये सीधे रखो ना, d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर माइनस, ऐसे करो ना, आंसर वाला क्यों ही लगाएं, पावर आगे आएगी -1 x प्लस 1 की पावर -2, x प्लस 1 का करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है हमारा। तो 34 में का सी आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल यहां पर भी देख लीजिए, अवकलन, ठीक है। चलिए x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो dy अपॉन dx का मान आपको निकाल के दिखाना है बेहतरीन तरीके से, लाइक हो जाए सबकी तरफ से, ठीक है ना। तो एक्चुअली में है क्या, ऊपर वाला सिस्टम नीचे वाला सिस्टम, ऊपर वाले का अगर हमने अवकलन किया तो b sin का हो जाएगा cos थीटा अपॉन x का नीचे रखना है तो a cos थीटा, यानी कि a cos थीटा का माइनस का sin थीटा, तो सिंपली माइनस का b अपॉन ए cos बटे sin होता है cot, तो माइनस का b अपॉन ए कॉट थीटा करके ऑप्शन नंबर हमारा क्या जा रहा है, बी जा रहा है। 35 आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए। इसके बाद 36 नंबर 36। चल अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9 के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पूरी किताब के सवाल लिए, मैं पूरी किताब के सवाल लेकर मजा आ जाएगा तुम लोग को। 36 अवकल समीकरण आ गया हल करने के लिए, अवकल समीकरण आ गया हल करने के लिए, देख लो, ठीक है ना। अवकल समीकरण आ गया, 36 का बताओ अवकल समीकरण। कॉपी पेन रखो, दिमाग एकदम कंप्यूटर से तेज चलना चाहिए, मजा आ जाए, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो घबराना नहीं, हाय भैया नहीं आ रहा हूं मौसे, क्या करो, जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा, आराम से करो, लेकिन करो, ठीक है। यहां पर मैं फर्स्ट नहीं, यहां पर आपको सवाल करना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ भाई चलो, तो बहुत ही सिंपल चीज होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2x dx, इसको वहां ले गए बराबर में 6y² dy, ठीक है। 2 से हमने काट दिया तो x dx बराबर 3y² dy। क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा x² अपॉन 2 बराबर 3y³ अपॉन 3, है ना। और एक अचर पद के ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 3 से 3 कटेगा और पूरे में 2 का गुणा करना चाहें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² बराबर 2y³ प्लस 2k, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो ये इसको यहां ले आते हैं तो हो जाएगा x² माइनस का 2y³ x² माइनस का 2y³ और 2k
को हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 2 के 1 रखा तो ये इसकी जगह हम लोग रख देंगे बराबर में k। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 बराबर में k, एक्स क्यू माइनस 2/3 बराबर में k। ऑप्शन नंबर सी देख लो। 36 का जो जा रहा है अपना वो सी जा रहा है, ठीक है ना, देख लो अपना धर्मेंद्र साहू, ठीक है ना, 36 में का सी जा रहा है भैया, 36 में का सी जा रहा है, ठीक है ना, लगा के करोगे 36 में का सी जा रहा है, ठीक है, समझ गए ना। अरे प्यारो यारो देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 36 में का सी जा रहा है, जा रहा कि नहीं, बेहतरीन तरीके से। 37 देख के ही बता दोगे, अरे देख के बता दोगे यार, 37 में का, ठीक है। अब यहां पर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ करोगे तो 7 का 7 के साथ करोगे तो 49 और 5 एकम 5 कितना जाएगा 54 जाएगा कि नहीं। 37 का हमारा बी आ रहा है। चलिए सेम अवकल समीकरण निकाल दो, ऑप्शन देखो निकालो, e की पावर माइनस वाई डी एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, ठीक है ना। चलिए 38 आ जाइए। 37 का हमारा बी हो रहा था, ध्यान रखिएगा 37 का बी हो रहा था, ठीक है, 37 का बी। 38 का बताइए, देखिए सोचिए लगाइए करिए, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले e की पावर माइनस वाई डी एक्स, इसको हमने वहां पक्षांतर किया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डी वाई, इसको हम लोग नीचे ले आए तो डी एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, और ये नीचे गया माइनस डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई, ये नीचे गया उस तरफ, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। यही क्या अपन ने ऊपर ले जाओ, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ई का पावर एक्स का यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई प्लस के, ये यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर के। तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है अपना। आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। 39 बगल में रखते जाना अपने और टिक लगा देना कि मेरा ये वाला सही है, ये वाला। चलिए अवकल समीकरण निकालिए, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई बराबर 0 का हल है ना। चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, करिए लगाइए। डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन वाई, यह डी वाई है ना, इस तरीके से डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन वाई बराबर 0, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स ये उस तरफ जाएगा बराबर में 3 अपॉन वाई डी वाई, दोनों पक्षों का समाकलन, तो लॉग एक्स बराबर 3 बाहर लॉग वाई, एक अचर पद हम लेंगे लॉग के, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स बराबर इसको पावर के रूप में ले लेते हैं, पावर के रूप में लेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग वाई की पावर 3 प्लस लॉग के, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स बराबर लॉग के इंटू वाई की पावर 3, भाई प्लस है तो गुणा इंटू हो जाता है, और तुलना करने पर एक्स बराबर के वाई की पावर 3। ऑप्शन नंबर डी जा रहा है भैया, ठीक है। देख लो 39 में का जो आ रहा है वो डी जा रहा है, और 39 का डी जिगर भरतपुर रॉयल जाट ने आंसर दिया है, ठीक है। 39 में का जो डी आ रहा है आपका जिगर भरतपुर रॉयल जाट, बहुत बढ़िया, ठीक है। 39 में का डी, तुक्का तो मारना ही नहीं है ना, ठीक है। दिनेश दिनेश कोई दिक्कत है, अगर 480 में देख रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको साफ तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो 39 में का भैया मेरे डी आ रहा है, देख लो, ठीक है। चलिए 40 में का बताइए, अवकल समीकरण का इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइए बताना, समाकलन गुणांक, समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो सिंपल बात है, यहाँ y देख रहे हो, यहाँ पर y है तो ये p होगा, ये 10x क्या कहलाएगा, 10x कहलाएगा p, और sin x हो जाएगा ये हमारा q, लेकिन हमको तो मतलब है p से। और इंटीग्रेटिंग if कितना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर p कितना 10x dx, ठीक है। तो कितना होता है e की पावर log sec x, है ना, तो e से log कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा sec x। ऑप्शन नंबर सी सही है अपना, 40 में का सी, ठीक है। 40 में का 10x का होता है log sec x, ठीक है ना, 40 में का सी आ रहा है, ठीक है। इसका भी if बताना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
ठीक है ना। समाकलन गुणांक, देखो यहां पर y दिया है तो y वाले को हटाएंगे तो ये वैल्यू है ये कहलाएगी p, ये कहलाएगा p। तो p बराबर कितना है हमारे पास 10/x। p बराबर कितना, तो क्या हो जाएगा e की पावर p dx, यानी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10/x dx, तो e की पावर 10 log x, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 10 आगे जाएगा e की पावर log x की पावर 10, तो x की पावर 10 अपना आंसर आ जाएगा 41 में का C, ठीक है। चलिए इसको करिए, ठीक है। क्रॉस है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एक जैसे, यानी कि अगर मैं बात करूं a क्रॉस ए 0 होता है, ठीक है ना। a क्रॉस ए क्या होता है 0 होता है, ठीक है भैया। चलिए a क्रॉस ए 0 होता है, ठीक है। 42 का बताइए, तो i का i के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 3 15, तो सब में 15 आ रहा, ठीक है, ठीक है। तो 15 k क्रॉस i। अब k क्रॉस i क्या होता है, तो सिस्टम होता है i j k, i के बाद j के बाद k, और k के बाद अगर i है, ऐसे है तो देखो k के बाद i है, k के बाद i है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा j मिल जाएगा, यानी कि 15 j कैप आ जाएगा। तो 15 के j कैप करके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का बी, ठीक है। 42 का बी हो जाएगा, देख लो भाई, ठीक है। 42 में का बी, बहुत बढ़िया, 42 का बी यार, ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा जोश बना रहे जिंदगी में, तूफान मचा रहे जिंदगी में, ठीक है ना। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, और करते जाना है, करते जाना है, और करते जाना है। बेहतरीन। अरे देख के बता दोगे कि 43 का आंसर कितना हो रहा है। 2 का वर्ग किया मैंने 4 आया, 2 का वर्ग किया मैंने 4 आया, 1 का वर्ग किया 1 आया, 4 4 8 1 9, आंसर 9, और अंडर रूट होता है तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। अरे 43 में का ए, क्लियर बात है। मॉड लगा होता है, रूट लगाते हैं, -2 का वर्ग करेंगे प्लस -2 का वर्ग करेंगे प्लस -1 का वर्ग करेंगे, बेहतरीन तरीके से 4 4 1 अंडर रूट 9, यानी कि 3। क्लियर बात है। 43 में का ए, फटाफट बढ़ते जाएंगे। 43 में का ए, आगे बढ़ते हैं, चलिए दीजिए। अब ये लो, दिक् अनुपात निकाल दो एकदम के अभिलंब के दिक् अनुपात, सीधे सीधे, अरे देखते, ठीक है ना। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, देखते ही तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभिलंब के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, यहां से देखोगे, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर -1 है, 1 1 -1 करके, ठीक है। 44 में का भी भैया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए यहां बता दो दिक् अनुपात, ठीक है। अब कार्तीय रूप में होता क्या, ध्यान रखो, कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप होता अपना x - x1/a, y - y1/b, और z - z1/c। तो यहां पर याद रखने वाली बात होती है, ऊपर होते हैं बिंदु, ऊपर क्या होता है बिंदु, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है दिक् अनुपात, ठीक है। तो अगर नीचे दिक् अनुपात होता है और इसी रूप में देखो x माइनस करके, y माइनस करके, z माइनस करके, तो नीचे वाले जो हो जाएंगे वो दिक् अनुपात हो जाएंगे 11 3 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी, ठीक है ना। सेम चीज कार्तीय रूप में, ऊपर बिंदु नीचे दिक् अनुपात, ऊपर बिंदु नीचे दिक् अनुपात, लेकिन याद रखना x माइनस वाई माइनस और z माइनस करके होता है, x माइनस वाई माइनस और z माइनस करके होता है। रूप मत भूलना, कार्तीय का रूप मत भूलना, ठीक है ना। तो बिंदु बताना है आपको, किस बिंदु से गुजरती है, बता दोगे ऊपर, सिंपल, ठीक है। ऊपर वाले बिंदु होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 46 के लिए। ऊपर अपन के अगर मैं बिंदु की बात करूं तो इसको पकड़ोगे, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस है, तो माइनस छोड़ के बाकी पकड़ोगे 27 25 और 70 करके, 27 25 70 से ऑप्शन नंबर सी जा रहा हमारा, 46 में का सी, ठीक है ना। 46 का सी। क्रॉस कराना है, आसानी से हम लोग करा सकते हैं क्रॉस, ठीक है। यहां पर इस तरीके से सारणी बनाते हैं, i j k, फिर लेंगे 1 5 -9, यहां पर लेंगे 2 10 -18,
ठीक है। अच्छा, तो ये तो सिंपल है यार, देखो 1 5 माइनस 9, 2 10 माइनस 18। भाई R2 देखो और R3 देखो, R2 और R3 कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, गुणक के रूप में हो रहा है कि नहीं। यहां R3 से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो R2 और R3 बराबर हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, हमने क्या किया, R3 से 2 कॉमन निकाल लिया, R3 से 2 कॉमन निकाला, I J K, ये बचा 1 5 माइनस 9। यहां से R3 से 2 कॉमन निकालने पर 1 5 माइनस 9 है। और अगर R2 R3 यानी 2 पंक्ति या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, देख लेना अपना अपना। 48 का आंसर बता दो भैया प्यारो, 48 में का आंसर बता दो फटाफट से। सो कॉट एक्स का सिंपली माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2 ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2, तो कितना आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 ई की पावर 2x। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 में का ए। डी अपॉन डी एक्स 7x की पावर 6, 49 नंबर का आंसर दो, आना चाहिए फटाफट फटाफट। ठीक है, शायद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं तो जाके कवर कीजिए। ठीक है, डी अपॉन ये सिंपल कितना हो जाएगा, 7 इंटू क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में 1 की कमी, इतना प्लस ई की पावर 3x का ई की पावर 3x इंटू 3x का 3, तो 7 6 42, 42 x की पावर 5 और 3 ई की पावर x करके ऑप्शन नंबर बी जा रहा है अपना 49 में का। देख लो भाई, बहुत ही सिंपल है, डबल अवकलन करना ध्यान रखनी है। d2 अपॉन dx स्क्वायर 100x के लिए, ठीक है ना, 100x के लिए आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से 2 बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। अगर 1 बार अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का फिर से अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा प्यारो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, अरे क्या है 50 में का डी हो गया ना, सिंपल। यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a 4 8 तथा 15 12 24 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेखाएं यदि समांतर हैं, तो दिक् अनुपात, अगर समांतर है तो दिक् अनुपात होते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 करके। सिंपल बात है। ठीक है, 51 पे आ गए हम लोग। ठीक है ना, 51 पे आ गए। ठीक है, 51, यदि रेखाएं समांतर हैं तो जो दिक् अनुपात हो जाते हैं वो a1 अपॉन a2, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, a बटे 15 बराबर 4 बटे 12 बराबर 8 बटे 24। तो देखो 4 × 12, 4 एकम 4 × 12, 8 एकम 8 × 24, a बटे 15। ठीक है ना, तो इन दोनों को पकड़ लिया हमने, है ना, तो 15 ऊपर जाएगा, a बराबर 15 बटे 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 15 होता, तो ऑप्शन नंबर बी। 51 का बी। ठीक है ना। 52, यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a1 a2 a3 तथा b1 b2 b3 हो तो b3 अपॉन b1 किसके बराबर हो जाएगा। ऑप्शन देख के बताओगे। देखो ऑप्शन में सिर्फ a जा रहा है तो c की तो बात नहीं करेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया कि जो दिक् अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो b3 अपॉन b1 क्या हो जाएगा, चलो बताओ। 52 का समांतर के लिए मैंने कंडीशन आपको बता दीजिए, यदि रेखाएं समांतर है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो क्या होता है, a1 अपॉन यहाँ पर पकड़ेंगे a1 अपॉन b1, इसके नहीं, a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3। तो अपन को पकड़ना है b3 और b1 वाला। b3 कहाँ है, b3 ये है, इन दोनों को पकड़ लेंगे। सो a1 अपॉन b1 बराबर a3 अपॉन b3। ठीक है ना, हमको करना है b3 बटे b1, तो b3 को हम लोग ऊपर ले गए, b3 बटे b1 बराबर a1 नीचे आएगा a3 बटे a1, तो ऑप्शन हो जाएगा a3 बटे a1 करके, a3 बटे a1 ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ठीक है ना, यदि 2 परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात 3 5 7 तथा ABC हो तो देखो कॉन्सेप्ट तुम लोग का एकदम मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा।
यदि रेखाएं लंब हैं तो जो दिक् अनुपात होंगे, अब लंब के लिए दिक् अनुपात की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम लोग का एकदम मस्त तरीके से क्लियर होगा, है ना। वही बात, अगर कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट में पावर होती है। चलिए, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात 3, 5, 7 तथा AB2 है, AB2 तो 3A प्लस 5B का मान, तो क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको कि जो दिक् अनुपात होंगे उनका आपस में गुणा करो। 3 का A के साथ तो 3A, 5 का B के साथ तो 5B और 7 का 2 के साथ तो 7 दूनी 14 बराबर 0। तो 14 उस तरफ जाएगा तो 3A प्लस 5B बराबर माइनस का 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जा रहा अपना। 53 का डी देख लो भाई, बहुत ही सिंपल चीज है 54, है ना, बहुत ही सिंपल चीज है। फटाफट आंसर दीजिएगा। अरे जोश कम नहीं होना चाहिए जिंदगी में, है ना, जिंदगी में जोश कम नहीं होना चाहिए, समझ लो बात को। चलिए आंसर निकाल लेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी। 5 का 25 प्लस माइनस 1 का 1 प्लस 1 का 1, 25 2 27, 3√3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये घबराना नहीं, आप व्यू दिया है ना, तुम लोग सोचो कि आखिर ये क्या दे दिया, तो घबराना नहीं, आप व्यू है। और आप व्यू में क्या होता है, संगत अवयव बराबर होते हैं। सुन लिया, कान में घुस गई बात, संगत अवयव बराबर होते हैं। कैसे? संगत अवयव बराबर होते हैं। तो कर दो, निकाल लो। ए और बी के आंसर चाहिए, निकालना है। 55 का आंसर बताना। देखो संगत अवयव बराबर करने हैं ना आपको, तो क्या हो जाएगा, 5A माइनस 8 जो होगा वो A के बराबर कर दोगे और 2B माइनस 1 जो होगा वो B के बराबर कर दोगे। सिंपल, यानी 5A माइनस 8 बराबर A। A उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 4A, ये उस तरफ जाएगा 8, तो A का मान जो आएगा वो आएगा 2 और ये हो रहा 2B माइनस 1 बराबर B। सो B इस तरफ जाएगा, B बचेगा, 1 इस तरफ आएगा, तो B का मान 1, 2 बन करके 55 में का B ऑप्शन आ रहा सबसे। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको इसमें ऐड कर देते, 3 को 14 में, 8 को 16 में और 9 को 17 में, यानी कहने का मतलब है अगर आपने कर दिया कि R1 में R1 प्लस R2, तो R1 में R1 प्लस R2 अगर आप कर देते, ये चीज ऊपर जोड़ देते, तो ऊपर मिल जाएगा हमको 17, 24, 26, 3, 8, 9, 17, 24 और 26। और इस हिसाब से R1 और R3 बराबर हो रहे हैं। और अगर दो पंक्ति या फिर कोई कॉलम बराबर हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। 56 का ए। आगे बढ़ते हैं, 56 के बाद आ जाते हैं 57 पे। चलिए देखो, हर तरीके का सवाल तुम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आंसर दीजिए। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज हो रही है, यहां पर भी सेम चीज हो रही है। क्या कर रहे हैं कि इस R2 में हम लोग देखते ही R2 प्लस R1 कर देते हैं, इस वाले ऊपर वाले को उठा के नीचे वाले में जोड़ रहे हैं, R2 प्लस R1 कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये रहेगा 2 1 1, ये यहां जोड़ा तो 5 2 7, 2 1 3, 3 1 4, ये 7 3 4। और यहां तुम लोग देख रहे हो कि R2 और R3 बराबर है, R2 बराबर R3। और अगर दो पंक्ति या कोई कॉलम बराबर हो जाए तो वैल्यू 0। तो 57 का कौन सा जाएगा, 57 का डी। जल्दी से आंसर दीजिए 58 का। देखिए, तो अगर मैं सारणी की बात करूं तो सेक थीटा कॉस थीटा। अच्छा देखो, सेक थीटा और कॉस थीटा का करोगे तो सोचो दिमाग में, सेक और कॉस क्या होगा, 1 होगा कि नहीं 1 होगा। सेक और कॉस के लिए 1 होगा, सेक और कॉस इनटू में करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। और साइन और कॉस ये माइनस है तो प्लस लग जाएगा, और साइन और कॉस का करेंगे तो अभी 1 आएगा, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। 58 का सी। ठीक है, चलिए 59 बताइए, 59 बताइए, लाइक हो जाए सबकी तरफ से प्यारो। ठीक है, चलिए बेहतरीन तरीके से, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 का 5 के साथ तो 5 आएगा, और 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 7 आएगा, फिर 0 आएगा, इसका करेंगे तो 3 आएगा, और इसका करेंगे तो 0 4 आएगा। तो 5 7 3 4, 5 7 3 4 ये हो जाएगा। अरे ये तो आई था ना, और अगर आई का किसी के साथ करते हैं तो वही चीज आती है। तो 5 7 3 4 करके ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। 59 का बी। 60 का बताइए, बहुत ही सिंपल चीज है।
सीधा सीधा गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पंक्ति का गुणा कॉलम में कर देते हैं, पंक्ति का गुणा कॉलम में कर देते हैं, ठीक है ना, पंक्ति का गुणा कॉलम में कर देते हैं। तो कैसे गुणा होगा, 3 गुणे 3 प्लस 7 का गुणा -1 से 9 -7 2, ऑप्शन नंबर ए 60 का ए, ठीक है। अगला देखिए 61, बेहतरीन तरीके से लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है ना। चलिए 61 का आंसर दीजिए। ये एक पंक्ति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक क्या है, ये एक पंक्ति है और ये है कॉलम C1 और C2, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, पंक्ति का कॉलम के साथ गुणा करते हैं, पंक्ति का कॉलम के साथ गुणा करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, पंक्ति का कॉलम के साथ गुणा करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो -4 का 5 से होगा तो -20 मिलेगा, -4 का -6 से होगा तो 6 को 24 मिलेगा, तो -20 और 24, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 61 का बी, 61 का भी प्यारो, 61 का बी, 61 का सी नहीं जा रहा, हाँ गलती पकड़ी गई। क्या करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से गुणा, पहले स्तंभ के साथ गुणा किया ऐसे लिखा, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा किया ऐसे लिखा, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। और जिन्होंने गलत आंसर दिया वो देख लीजिएगा कि गलती कहां कर गए तुम लोग। कॉलम में सीधे पहले कॉलम में गुणा करेंगे रख देंगे, दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे रख देंगे, -20 24, गलती कर गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आंसर आसान सवाल है 62 का, जल्दी से आया नहीं, सीधा सीधा गुणा है। अब इसमें तो कोई गलती करने के चांसेस है ही नहीं, गुणा करोगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 -3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9, ठीक है। चले सो 3 -3 6 9, 3 -3 6 9, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 62 भैया मेरे प्यारो, व्यवरोधों के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, zx + 2y का अधिकतम मान आपको निकाल के दिखाना है। x + y समीकरण अपने पास क्या है, x + y = 10। तो यहां से अगर आपने बिंदु निकाला तो बिंदु क्या निकलेंगे, 10 0 और 0 10, ये निकलेंगे कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये एक जाएगा हमारे पास 10 0 और एक जाएगा 0 10 करके, कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। और लेस देन कह रहा है, अगर यहां पर लेस देन करोगे तो अंदर की तरफ आएगा सारा मामला, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु क्या पकड़ रहे हो, ये पकड़ रहे हो, कोणीय बिंदु क्या पकड़ रहे हो, ये पकड़ रहे हो, और आपसे अधिकतम मान के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो कोणीय बिंदु अपने क्या हो रहे हैं, 0 0 10 0 और 0 10, और यहां पर रख देना अपन को। तो अगर आपने 10 रखा तो यहाँ 10 मिलेगा, और 0 10 रखा तो 20 मिल जाएगा, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 63 का सी आ रहा है प्यारो, देख लो। अगला 64 का, ठीक है, 64 का बता दो। x + y ≤ 25 जा रहा है, ठीक है, और ये आपका ये दे दिया उद्देश्य फलन। तो सेम चीज है, अगर हम यहां पर रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या है, x + y = 25। तो यहां से अगर हमने बिंदु निकाले तो 25 0 और 0 25 निकलेंगे कि नहीं। तो यहां से हमने इस तरीके से डाल दिया, ये हो गया हमारे पास 25 0 और ये हो गया 0 25। और देखो यहां लेस देन रखा है, क्या रखा है, ये लेस देन कह रहा, तो यहां रखोगे 0 0, तो 0 छोटा है 25 से, यानी अंदर की तरफ बात कर रहा। अगर अंदर की तरफ बात कर रहा तो कोणीय बिंदु अगर हम बात करें तो 0 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 0 हो जाएगा। 25 रखने पर यहां पर 125 मिलेगा, और यहां ये वाला रखने पर -25 मिलेगा। अधिकतम मान कह रहा तो 125 आपका अधिकतम मान हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, 64 में का बी। अगला देखिए 65 बताओ, न्यूनतम मान कह रहा भैया मेरे प्यारो, ठीक है, न्यूनतम मान फटाफट बता दो। न्यूनतम मान कह रहा है आपसे प्यारो, फटाफट बता दो यारो, ठीक है। चलिए 65 का देख लो, 2x + y = 4 है। तो यहां पर बिंदु की मैं बात कर लूं तो समीकरण हमारे पास हो गया 2x + y = 4। तो बिंदु निकालते, अगर x का मान 0 रखा तो y का मान हमको 4 मिलेगा, और अगर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान हमको 2 मिलेगा, तो 2 0। तो समीकरण हम बना लेते हैं इस तरीके से। आपका ये उद्देश्य फलन ये रहा, सीधी सीधी लाइन जाएगी इस तरीके से, 0 4 ये आएगा 0 4, और 2 0 ये रहेगा 2 0। कोणीय बिंदु की बात करूं तो 0 0,
ठीक है ना। और लेस देन दिया, देख लो यहाँ पर क्या दिया, लेस देन, तो अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं उद्देश्य फलन में रखोगे तो 2 जीरो रखने के लिए 2 जीरो रखने पर 2 आएगा, 0 4 रखने पर 4 आएगा। तो न्यूनतम मान कह रहा था, तो इनमें से कोई नहीं चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका न्यूनतम मान जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, न्यूनतम मान 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 65 का डी, 65 के बाद 66 पे आओ, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। पल्ले पड़ा तो बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, ऐसे बताऊंगा कि भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए 66 का देख लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट अगर किसी अन्य का करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आई का जे के साथ होगा 0, आई का के साथ होगा 0, जे का जे के साथ होगा 1 होगा, जे का के साथ आएगा तो जे का के साथ आएगा तो 0, ठीक है। तो जे का जे के साथ आएगा 1 आएगा, 66 का ए आंसर हो जाएगा। 66 का ए देखते ही बनाना चाहिए, 66 का ए, 66 का ए, भाई देख के आंसर देख, 66 का ए, ठीक है। मलिक ने लिखा है WAA, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 66 बीरेंद्र पाल, ठीक है, ठीक है, आंचल मौर्य, ठीक है। चलिए मलिक तुमने वहां पर क्या WA भी लिखा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, WA भी लिखा है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ गए ना। देखो आई का जे के साथ करोगे तो कितना निकलेगा 0, आई का के साथ करोगे तो कितना आएगा 0, जे का जे के साथ होगा तो, जे का जे के साथ होगा तो 1, और जे का के साथ होगा तो 0, तो आंसर आ जाएगा 1। अब समझ लो किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 क्यों होता है। मान लो जैसे लिखा है 2 की पावर 4, तो क्या हुआ 16, ठीक है ना, घटते क्रम में चलो। अब 2 की पावर 3 लिखा है तो क्या हुआ 8, तो यहां पर क्या किया हमने, पावर में एक कमी, ठीक है ना, -1 किया पावर में, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर 2 की घात 4 में हम लोग 1 घटा रहे हैं तो 3 हो रहा, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक्चुअली में बटे 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर हम एक पावर कम और करें, यानी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 में हम लोग 1 की कमी और करें, 2 की पावर 3 -1, तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, और जो कि कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, ठीक है। फिर आओ, अगर हम क्या कर रहे हैं 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 -1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना कर रहे हैं हम लोग, बटे 2 करना है, 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा 2 मिलेगा, 2 की पावर 1 का मतलब। अब हम पावर फिर से 1 कम करते हैं, तो 2 की पावर 1 -1 करते हैं, यहां पर देख लो, 2 बटे कितना करने हैं, 2 का भाग करना है, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 0 हो रहा, और यहां पर कितना मिल रहा 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी की भी घात 0 का मतलब। अब ये चीज 3 में भी करके देख लो, 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, 1 कम करो 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, तो क्या किया हमने 3 का भाग दिया, 3 की घात 2 कितना होता है, 1 घात कम की 3 का भाग दिया 9, 3 की घात 1, 1 घात कम की 3 का भाग दिया कितना आएगा 3, 1 घात कम करो फिर 3 की घात 0, 1 घात कम करो कितना हो जाएगा, 1 घात कम करने पर 1। अरे चमक गया, बताओ आज तक इससे पहले तुम लोग को इस तरीके से कभी चमका, ठीक है। ये सीधा सीधा अपना क्या होता है भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, फॉर्मूला होता है, लाइक हो जाए, ठीक है, 200 के पार तो चला ही जाए अपना, $200 के पार तो चला ही जाए, ठीक है। चलिए 67 का कितना आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के लिए, और ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो में बता रखा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा 67 का सी, ध्यान रखिएगा 67 का सी मनराजपुर, ठीक है। चलिए आगे बताओ, अगला सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला, आंसर बताओ 68 के लिए, ठीक है ना। 68 के लिए बगल में लिखते जाना आपने कौन सा आंसर किसका सही हो रहा है, ठीक है, कौन सा आंसर किसका सही हो रहा है लिखते जाना बगल में।
साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो ये चीज वहां घट जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर सिंपली पाई बाई 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स करके ऑप्शन नंबर हमारा जो हो रहा है बी सही हो रहा है, 68 का बी, 68 का बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, चमक गया। चलिए आगे देखिए, ये बताइए, ठीक है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, सिंपल चीज, एकदम बिल्कुल साधारण, ठीक है, एकदम साधारण, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एकदम साधारण, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है ना। तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई हो जाता है सिंपली tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, 69 का ए सिंपली, ठीक है ना। चलो 70, ठीक है, चलिए 70 में का बहुत ही सिंपल चीज है। सबसे पहली बात तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है, जो साइन के लिए होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए। इसका मतलब ये है कि माइनस 90 से 90 डिग्री की आपको, माइनस 90 से 90 डिग्री के लिए आपको सोचना है। ये आपका कितना है 4 पाई अपॉन 5। तो अगर हमने इसको सोचा तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 180/5, 5 से आएगा 36 बार में, 36 दूनी 72, 144, 90 के आगे निकल गया, 144 जो है 90 के आगे निकल गया, ठीक है ना, 90 के आगे निकल गया। तो आप क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखो कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारे पास कितना, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ध्यान रखो इस चीज को। इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो, साइन पाई प्लस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा, है ना। और क्या ध्यान रख सकते हो, और ध्यान रख सकते हो साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा। इस तरीके से ध्यान रखना है ना। तो यहां पर हम क्या काम कर सकते हैं, यहां पर अगर हम पाई माइनस थीटा लगाएं ये वाला, तो पाई में क्या घटाएं कि 4 पाई अपॉन 5 हो जाए। तो हम पाई में पहले 4 पाई अपॉन 5 घटा के देखते हैं तो कितना मिलेगा, पाई अपॉन 5 मिलेगा। यानी कि अगर हम पाई में, यहां समझना आप, यहां समझना, साइन इनवर्स, यहां पर हम क्या कर रहे हैं साइन पाई माइनस क्या घटाना है अपन को, पाई अपॉन 5, पाई में क्या घटाएं पाई अपॉन 5, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाता है, यानी साइन पाई बाई 5। अब साइन पाई बाई 5 अगर हम बात करें तो 36 डिग्री आएगा, क्योंकि 180/5 36 डिग्री होता है, जो कि माइनस 90 और 90 के बीच में होगा, माइनस 90 और 90 के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स से साइन कटा तो आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 5 करके ऑप्शन नंबर डी आ रहा, 70 का डी, ठीक है। अब मैं देखता हूं किसका सही आ रहा, 70 का, ये जो जितने भी ए लगा रखे हैं 70 के ए, ठीक है। आलोक मिश्रा 70 का डी, बहुत अच्छे, आलोक मिश्रा 70 का डी, ठीक है, आलोक मिश्रा 70 का डी, ठीक है। देखो कल मैंने आप लोग को बता रखा है, मेरा एक मैथ का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 99 रुपए की फीस लगनी है, और उसमें करीब 55 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है ना, लगभग 45 बच्चे हैं बॉय और 10 स्टूडेंट है गर्ल, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा था, तो कुछ एक दो हैं जो कह रहे थे कि सर दिक्कत आई, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाता है, ध्यान रखिए इस बात को। आपको ये सोचना होता है कि किस कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं, अधिकतर ये कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, अधिकतर, ठीक है, लेकिन तीनों ही काम करते हैं, ठीक है। बस ये सोचो कि माइनस 90 से 90 के बीच में किस में आ सकता है, माइनस 90 से 90 के बीच में किस में आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और लगा लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने लिखे सवाल, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5, साइन इनवर्स साइन 5 पाई अपॉन 3, साइन इनवर्स साइन 8 पाई अपॉन 5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 4, साइन इनवर्स साइन 4 पाई अपॉन 5, और इनके ये आंसर है, आंसर भी बता दे रहा हूं। तो देख लेना, लगा लेना, कर लेना, ठीक है, देख लेना, लगा लेना, कर लेना प्यारो, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सबने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर पे, ठीक है, दिख रहा है। चलिए बताइए, तो ये तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। साइन इनवर्स √3 + 1/2 √2, इसमें तो कुछ है ही नहीं है,
ठीक है, ये तो सीधा सीधा है 71 का, 71 का सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है ना। आलोक मिश्रा 71 का सीधा सीधा, साइन वर्सेस साइन कटेगा, सीधा सीधा जाएगा, इसमें कुछ नहीं आपको सोचना है। चलिए 72, चलिए 72 के लिए बताइए, 72 के लिए बताइए फटाफट से। दिख रहा है, फोकस हो रहा है, एक सेकेंड जरा मैं फोकस कर दूं, ठीक है। हाँ, तो वही बात है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस के लिए जाएगा, है ना, और एक्स वाई माइनस पहला ऑप्शन हो जाएगा 72 में का ए, ठीक है, 72 का ए, एम डी अरमान, ठीक है, एम डी अरमान। हाँ, स्लो मोड तो इसलिए ऑन किया ना ताकि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर ना दे पाओ, एक ही बार में सही आंसर दो, वरना तुम लोग बहुत चैट में बहुत कुछ कर देते हो। 72 का ए, तो यहाँ ध्यान रख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसके लिए निकल के आता है कॉस इनवर्स और एक्स वाई प्लस होता है तो माइनस लेते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वहीं अगर ये चीज़ माइनस में होती यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर प्लस आता, ठीक है। तो 72 का ए, ठीक है। चलिए ये बताओ, ये आंसर सबसे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया हो किसी ने अगर, ठीक है, सबसे बन जाएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर। 73 का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। यहां पर कितना आएगा, π/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, तो 73 का 1, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर बी, बीरेंद्र पाल, ठीक है ना, 73 का बी। चलिए फटाफट आंसर देते जाइए। 74, चलिए दीजिए। 74 में सेम चीज, ठीक है। 74 का बताइए, तो कॉस 90 का मान ये π/2 हुआ और कॉस 90 0, तो 74 का ए, ठीक है। और इसमें मैं कहूंगा कि किसी ने जल्दी आंसर नहीं दिया, किसी ने भी जल्दी आंसर नहीं दिया। कॉस लिखा है, कॉस, लाइक कर देना सभी लोग। 73 का बी हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट से 74 का ए हो गया, ठीक है ना। चलिए 75 लीजिए। अच्छा स्लो मोड से दिक्कत है, अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी शुरुआत में जो था 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए तुम लोग आंसर वैसे दे पा रहे थे, अभी दो। चलो ठीक है, ओके योगेश कौशिक, मैं समझ गया। मैंने 60 सेकंड का स्लो मोड लगा रखा है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स करते हैं इस वजह से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आंसर दो, ठीक है। 75 का, चलिए तो 75 के लिए सबसे पहले सुमित @18, ठीक है। अगर आंसर तुम लोग नहीं भी देख पा रहे हो तो तुम लोग को पता तो चल रहा है ना हो क्या रहा है, ठीक है ना। यहां पर कितना होता है, ये π/2 होता है, ध्यान रखना। और यहां पर ये 1/2 है, तो ये π/2 और 1/2 का गुणा होगा तो π/4 हो जाएगा। और 10 π/4 मिलके 10 45 का मान 1, तो 75 का सी 76 फटाफट से। तो 75 का सी हो गया, ठीक है। अपना बगल में टिक लगाते रहना कि क्या सही है क्या नहीं, लाइक ठोक देना, है ना। 76 बताइए फटाफट से, ठीक है। और अपना कमेंट्स बचा के रखना, क्योंकि 1 मिनट का स्लो मोड लगा है 60 मिनट का, तो बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि एक बार दोगे तो अगली बार 1 मिनट बाद दे पाओगे कमेंट, ठीक है। चलिए तो अवकलन करना है, सिंपल बात है। 1/6 x की पावर 6 के लिए 6 x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस 1/5 साइन 5x का निकल के आएगा 5 cos 5x, तो 6 से 6 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, x की पावर 5 माइनस का cos 5x। 76 का सी, ठीक है। सबसे पहले 76 का सी जो दिया है वो मन राजपूत ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद 77 फटाफट से, ठीक है। चलिए एकदम फुर्ती से, ठीक है। ऑप्शन देखो ना, दिमाग में सोचो, खास तौर से दिमाग में सोचो,
77 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का निकलेगा 2x, सब में 2x है, e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x, तो 3 e की पावर 3x, ऑप्शन नंबर ए हटा दिया हमने, यहाँ पर नहीं है। साइन 3x का कॉस 3x होता है, तो सिंपली ये हट गया, 3 e की पावर 3x, 3 cos 3x, यहाँ माइनस दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 77 का बी। ठीक है, 77 का है MD अरमान। ठीक है, 76 का बी हो गया। 77 का अपना बी हो रहा है आराध्य अवस्थी। ठीक है, ठीक है अवस्थी जी। ठीक है ना भाई, एक्स स्क्वायर का 2x, e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x, साइन 3x का 3 cos 3x करके। ठीक है, अगला बताओ, d/dx cos स्क्वायर 3x। ठीक है, d/dx cos स्क्वायर 3x, सिंपल, d/dx cos स्क्वायर 3x। चलिए, आपको पता है क्या होता है cos स्क्वायर के लिए, तो सबसे पहले पावर के लिए हम लोग सोल्व करते हैं, तो पावर आगे cos 3x हो जाएगा, फिर cos 3x का करेंगे तो माइनस का 3 sin 3x विच इज -6 करके होगा। इसमें चूंकि इकट्ठा किया गया है ना, तो -3 हमने बाहर लिया और 2 sin 3x और cos 3x है ना, तो हो जाएगा माइनस का 3 sin, और चूंकि गुणा हो जाएगा क्योंकि sin 2 थीटा, तो sin 6x करके, -3 sin 6x, ऑप्शन नंबर सी, 78 का सी। ठीक है, 79 का सी आ रहा है। खुद से सोचो ना यार, log 99 है तो 1/99x, और फिर 99 का करोगे तो 99 आएगा, 99 से 99 कटेगा, 1/x। सोचो, 79 के बाद 80 आ जाओ। अब यहां पर जिसको कॉन्सेप्ट तैयार होगा उसका बनेगा। ठीक है, समतल की बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, समतल की बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें समतल ax + by + cz + d बराबर 0 की बिंदु x1 y1 z1 से दूरी, अगर फॉर्मूला तैयार है तो बन जाएगा। इसके लिए जो दूरी निकल के आती है, ये x1 y1 z1 को यहां रख देंगे हम लोग, ax1 + by1 + cz1 + d, और अपॉन में चला जाता है ये x y z का गुणांक, a² + b² + c² करके, ये होता है फॉर्मूला। और चूंकि मूल बिंदु जा रहे हैं तो ये चूंकि मूल बिंदु है, मूल बिंदु की जगह यानी x1 y1 और z1 की जगह आपको 0 0 रखना है, तो ये हो जाएगा टोटल 0। यहां मॉड भी रहता है ना, क्योंकि वो दूरी की बात कर रहा हो तो निगेटिव नहीं लेना, समझ रहे हो ना। तो फॉर्मूला अगर तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मूल बिंदु की बात कर रहा है, अब मूल बिंदु की बात कर रहा है तो यहां शुरुआत में आप बिंदु रखोगे तो इसमें रखने पर कोई मतलब नहीं, 12 को इस तरफ ले आना, तो यहां पर -12 बराबर 0। ठीक है ना, -12 बराबर 0 ले रहे हो, तो ये हो गया -12 मॉड में बटे √ ये ABC 7 8 और 2, तो 7 के लिए 49, 8 के लिए 64 और 2 के लिए 4। ठीक है ना, तो एक काम करो, 4 का 1 यहाँ ले लो, 50 हो जाएगा, और बचा 3 तो 67, तो 67 और 50, 7 6 5 11 117, ऊपर मॉड 12 है तो 12/117 करके ऑप्शन नंबर डी हो रहा। ठीक है, 80 का डी, 80 का, क्लियर बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट याद रखना प्यारो, एक समतल है, तल की बिंदु से दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, mod of ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c²। ठीक है ना, यहाँ के ABC ये वाले, अगर मूल बिंदु है तो ये शुरुआत का कट जाएगा, डी बचेगा, बस इतनी सी बात है। 81। ठीक है, के समांतर, अब ये बहुत सिंपल चीज होती है, अगर कोई तल है तो उसके समांतर जो तल आता है उसके जो दिक् अनुपात होते हैं वो तो वही रहेंगे, दिक् अनुपात ये ना 1 - 5 7, ये तो यही रहेंगे, बस ये बदल जाता है। ठीक है ना, तो सीधी सिंपल बात है 81 के लिए। ठीक है, कि समांतर एक तल का समीकरण आपको बताना है, ऑप्शन में देखोगे और बता दोगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर समांतर होंगे, समांतर के केस में क्या होता है, समांतर के केस में मान लो जैसे ये दिया a1 x + b1 y + c1 z + d1
ठीक है। अगर तो समांतर के केस में जो दिक् अनुपात होते हैं, समांतर के केस में दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं, समांतर के केस में दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं, है ना। तो दिक् अनुपात तो बराबर रहेंगे, यहां पर है 1, यहां -5 और ये 7, तो ये तो वही रहेगा x -5 और -y -5y + 7z, ये तो यही रहेगा। यहां पर जो है बदल देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां 11 दिया है, ये 11z, ये नहीं होगा, ठीक है। यहां देख रहे हो 5x दे दिया, ये नहीं होगा। यहां देख रहे हो 2x होगा, ये नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर बी, 81 का बी चला जाएगा। समझ गए ना। 82 बहुत सरल है, फटाफट आंसर दे दो, ठीक है। चल, क्योंकि ये कितना होगा 7i - 8k, और स्क्वायर दिया तो डॉट ले लेंगे 7i - 8k, है ना। तो 7 का 7 49 हो जाएगा, -8 - 8 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 113 आ जाएगा, ठीक है। इसको बताओ, सदिश i के - k की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला याद रखिए, इकाई सदिश, ठीक है। तो हम बोल ए वेक्टर का इकाई सदिश, तो ए वेक्टर का इकाई सदिश क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है। तो बस निकाल लो फॉर्मूला, अगर याद है तो बस आराम से चमक गई बात, ठीक है ना। 83 के लिए तो i - k ऊपर जाएगा, और i - k का मॉड निकालोगे, i का 1 और यहां से भी -1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। अरे मुझे बताओ, कहीं पर किसी एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिक्कत हो ना तो पूछ लेना। चलिए 84 बता दीजिए फटाफट से। 84 बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, ठीक है ना। चलिए 84 के लिए क्या करेंगे, i का i के साथ होगा तो 7 एकम 7, j है नहीं है तो j जाएगा 0 के लिए, k का k के साथ होगा 36 18, तो 25 आ जाएगा। 18 और 7 25, 18 84 का ए, ठीक है। 85 नंबर, समतल x + y - z = 7 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ठीक है। अब अंतःखंड वाली आपको याद होना चाहिए कि समतल का या तल का, समतल का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप क्या होता है। सिंपल बात है, x/a + y/b + z/c = 1। जहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये a क्या है, x पर कटा अंतःखंड, है ना। b क्या है, y पर कटा अंतःखंड, है ना। c क्या है, z पर कटा अंतःखंड, है ना। एकदम बिल्कुल पक्की बात है। तो x + y - z = 7 है ना। तो क्या कर लोगे, 7 का भाग दोगे, यानी x/7 + y/7, ठीक है, प्लस यहां पर ले लो z/7 जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस को साथ में ले लिया इस तरीके से, क्योंकि यहां पर प्लस प्लस होता है, ध्यान रखने की बात को। बराबर 1 आपसे पूछ रहा है x अक्ष के लिए, तो x अक्ष के लिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी 85 का बी, ठीक है, देख लो। तो 85 का सी, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, अंतःखंड रूप होता है x/a + y/b + z/c = 1। अब तो नहीं भूलेगा ना, अब नहीं भूलना चाहिए। जहां पर नीचे वाला सिस्टम होता है x पर कटा अंतःखंड, y पर कटा अंतःखंड, z पर कटा अंतःखंड, बहुत ही सिंपल चीज है। यहां 7 दिया था तो 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, जब 7 का भाग दे देंगे, तो x/7 + y/7, और z के साथ यहां माइनस है, लेकिन ध्यान रखना है प्लस रखते हैं, क्या रखते हैं, प्लस। तो z/-7 कर देंगे बराबर। x अक्ष पे पूछ गया था तो 7 हो गया, y पे पूछता तो 7 हो जाता, लेकिन z पे पूछता तो -7, ध्यान रहेगा। 85 के बाद 86 आ जाओ, ठीक है। यदि x + 2y + 3z + 4 = 0 तल के समांतर रेखा इतनी हो तो, ठीक है, समांतर रेखा हो तो, अगर समझना बात को, समतल पर अभिलंब,
समांतर रेखा मतलब वो अभिलंब के ही बारे में बात करता है, ठीक है। तो केस क्या बनता है, तो केस बनता है अपना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। यहां पर ये चीज आप बात कर रहे हो, यहां ये मत सोच लेना समांतर रेखा से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। हाँ, बेसिकली होता आपका यही सिस्टम है, ये आपका तल दिया है और ये आपका अभिलंब हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। समांतर रेखा समझ के ये मत समझ जाना, बात वही हो रही है। अब यहां पर इसके दिक् अनुपात की बात करें तो यहां पर दिक् अनुपात कितने, इसके लिए दिक् अनुपात यहां से निकालोगे, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है ना। x के लिए 1 है, y के लिए 2 है, z के लिए 3 है। और यहां पर अगर हम बात करें दिक् अनुपात, तो मैंने अभी बीच में बताया था कि नहीं, ऊपर वाले भैया बिंदु होते हैं, ऊपर वाले बिंदु होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, दिक् अनुपात। तो नीचे वाले दिक् अनुपात होते हैं, तो यहाँ के दिक् अनुपात कितने होगा, इसके दिक् अनुपात होगा ABC। और होता क्या है एक्चुअली में कि दिक् अनुपात का गुणा करके 0 कर देते हैं, यानी A का 1 से गुणा A प्लस B का 2 के साथ तो 2B और C का 3 के साथ तो 3C बराबर भी 0। A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0। इसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप क्लियर हो गया होगा, बता दो मुझे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल चमक गया होगा, बता दो, ठीक है। तो 86 का B, चलो बता दो इतना। अगर लंब है तो लंब का केस क्या कहलाता है, बता दो, अभी बात हो गई, ठीक है। यदि दो तल यानी दो समतल परस्पर लंब है तो लंब के लिए क्या केस हो जाता है, बता दो। 87 का देख लो, अगर लंब है तो लंब की जो कंडीशन बन जाती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ठीक है। 87 का B ध्यान रखना, ठीक है। सुमित @18, ठीक है। 87 का भी ध्यान रखना। आदित्य ठाकुर, ये समांतर की कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ये कंडीशन किसकी है, समांतर की, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर, एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर। 88 नंबर बन जाएगा सबसे, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चीज है, बन जाएगा सबसे, बता दो मुझे। चलिए, तो गुणा करेंगे सीधे सीधे, I का I के साथ तो 2 एकम 2, J का J के साथ 5 एकम 5, 10 का 10 के साथ 10 एकम 10, तो 5 17 आ जाएगा। 88 का C। अब आ जाओ, लो भैया चैप्टर नंबर 13। मैं क्या करूं, पूरी किताब कवर होगी भैया, पूरी किताब कवर होगी एकदम, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको तैयार है, A बाई B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और जो नीचे वाला होता है उसका लेते हैं PF, ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रहेगा, है ना। चलिए, एकदम सबसे पहले किसका आंसर आ जाएगा, 89 के लिए, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन 4/7 है और नीचे है B, तो B के लिए 6/7, तो 7 से 7 के 2 से काटेंगे तो 2/3 करके ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 89 का B। ध्यान देना भैया, यूनियन दिया है, गलती मत कर देना, और हमको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल बात होती है, PA प्लस PB और माइनस होता है, तो PA प्लस PB 4/7, क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, और माइनस का यूनियन कर देंगे 5/7, तो 4 2 6 में से 5 गया 1, 1/7 करके ऑप्शन नंबर A आ रहा सब। ये फॉर्मूला तो तैयार है ना, कक्षा 11 में ही सिखाया जाता है आपको, ठीक है ना। PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B करके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर A 90 का A। स्वतंत्र घटनाओं A और B के लिए क्या हो जाता है, बता दो। फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, चलिए PA PB। स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या हो जाता है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो इंटरसेक्शन हो जाता है वो हो जाता है PA इंटू PB, सब बता रखा मैंने, है ना। तो गुणा कर दोगे 0.7 गुणे 0.6, 6 7 42 0.042, ऑप्शन नंबर D 91 का D, ठीक है ना। आव्यूह का खंडन सहखंडन, आव्यूह यानी कोफैक्टर, सहगुणनखंड बताना बेसिकली, सहगुणनखंड या सहखंड, ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है ना। लाइक सभी ने कर दिया होगा। चलिए, बहुत ही सिंपल होता है। क्या करते हैं, क्या पकड़ते हैं कि पहले वाले को पकड़ना है, इसको दबाएंगे, ये दबाया तो क्या बचा, 4 बचा, तो 4 ले लेंगे, ठीक है ना, समझना। A11 के लिए क्या आएगा, A11 के लिए 4 आ जाएगा, फिर A12
तो ध्यान रखना 1 2 है तो 3 हो गया, तो 3 के लिए क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, विषम के लिए माइनस ले लेना। तो 1 2 है, ये है, इसको पकड़ेंगे, इसको दबाएंगे तो 4 आएगा, तो माइनस। फिर A21, ये भी 21 कैसा विषम है, 2 और 1 3 होता है, तो विषम के लिए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ध्यान रखना माइनस आएगा। तो इसको पकड़ेंगे तो ये छूटा और 25 दब जाएगा, तो क्या बचा, 2 बचा, तो माइनस का 2 आएगा। सही जा रहा है, नहीं ये दबेगा, ये दबेगा, 25 आएगा, माइनस का 25, ठीक है। और A22 तो क्या आएगा, 4 दबाएंगे, 4 को दबाएंगे तो ये दबेगा, बचेगा 2, तो कितना आएगा, 4 माइनस 1 माइनस 25 और 2, 4 माइनस 1 माइनस 25 और 2। ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 92 का ध्यान रखो भाई, 92 का जो आ रहा है वो डी आ रहा है, 92 का डी। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक भी ध्यान रख सकते हो, होता क्या है, अगर 2/2 का हो, 2 क्रॉस 2 का हो, तो कैसे करते हैं, पहले इसको पकड़ोगे 4 को, अगले वाले के लिए जाओगे, किसके लिए, 1 के लिए, तो इसमें लगाओगे माइनस, फिर जाओगे इस तरफ 25 के लिए, ये मैंने बता रखा अपने वीडियो में, फिर इसके लिए जाओगे, इस तरीके से आते हैं, 4 माइनस 1 माइनस 25 ऐसे आते हैं, ठीक है। चलिए 93, यदि दिक् कोज्याएं इतनी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर दिक् कोज्याएं हैं एक रेखा की, तो दिक् कोज्याओं के लिए, ठीक है, यदि एक रेखा की दिक् कोज्याएं इतनी है तो एक मान ज्ञात, x का मान निकालना है आपको, दिक् कोज्याएं, ठीक है ना, दिक् कोज्याओं की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या होती है कंडीशन दिक् कोज्याओं के लिए, तो सिंपल कंडीशन होती है, निकाल लो, आंसर बता दो, ठीक है ना। चलिए, तो दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, दिक् कोज्याएं होती है आपकी L यानी कि cos अल्फा, M cos बीटा, N cos गामा, ये होती है दिक् कोज्याएं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। ये आपको दे दिए, इसका वर्ग करेंगे 1/26 और इसका वर्ग करेंगे तो 9/26, x स्क्वायर बटे 26 बराबर 1, 9 1 10 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 26 हो जाएगा, नीचे वाला उस तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 4, भाई ये चमक गया। 93 का बी। 94 पे आ जाओ, बहुत ही सिंपल चीज है, बिल्कुल देख के ही पता चलेगा, 94 का एकदम बिल्कुल देख के ही पता चलना चाहिए, देख के ही पता चलना चाहिए। a बराबर इतना दे दिया हमको, तो a की पावर 5 का मान कितना होगा, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, आई है, क्या है, आई है, और a की पावर 5 कर रहे हैं, सिंपल a की पावर 5 कर रहे हैं, तो 94 का कितना हो जाएगा, 94 का a आ जाएगा 5a, ठीक है, 94 का a आ जाएगा, 94 का a आ जाएगा, आदित्य ठाकुर 94 का a, ठीक है ना। चलिए, अब ये अच्छा सवाल आ गया 95, ठीक है, ये अच्छा सवाल आ गया, ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है भैया, ध्यान रखना, AOB, समझना बात को, AOB, ये O एक तरीके का साइन है, ये आपको बता रहा है A + 7B, आपसे आपको बताना है 10O, आपको बताना 1O है, 1O 2O3, 1O 2O3, तो हम लोग सबसे पहले इसके बाद बात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, A + 7B करना है, यानी 2 + 7B यानी 7 × 3, तो 7 × 21, 21 और 2 23, और ये है 1, तो कितना हो जाएगा 1O 23, 1O 23 हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन, ये फॉर्मूला आपको कह रहा है कि A + 7B यानी 1 + का 7 × 23, है ना। तो 7 × 21, एक हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 2 16 प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 161 और 1 162। 95 का बी आ रहा है, देख लो भैया, 95 का बी। 96 पे आ जाओ, बहुत ही सिंपल चीज है, बिल्कुल एकदम देख के ही, एकदम देख के ही आंसर बताओगे तुम लोग, चमक जाएगी बिल्कुल चीज, ठीक है। 96 के लिए एकदम देखते ही तुरंत, यहां पर कितने अवयव है, यहां पर अब कितने अवयव है, तो संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। संबंधों की कुल संख्या के लिए फॉर्मूला कितना होता है, 2 की पावर m × n, ठीक है। चलिए, एकदम बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाना चाहिए 96 के लिए, फटाफट से, ठीक है। 96
ठीक है ना। यहां पर कितने अवयव हैं, यहां पर 3 है तो m का मान हो गया 3। यहां पर कितने अवयव, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 अवयव तो n का मान हो गया 5। तो संबंधों की कुल संख्या 2 की घात mn यानी 2 की घात 3 गुणे 5 यानी 2 की घात 15। ऑप्शन नंबर बी। तो कितना है यहां पर 3 है, यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, 2 की घात 18। ठीक है 97 का ए। चलिए चलिए अगला देखिए 98 फटाफट से। अवकल समीकरण का हल, ठीक है 2dx प्लस 2dy बराबर 0। तो क्या करेंगे 2dx बराबर माइनस का dy, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 2x आएगा बराबर माइनस वाई प्लस के, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर के। तो 2x प्लस वाई बराबर के, ऑप्शन नंबर ए 98 का ए आ रहा है। ठीक है 98 का कितना हो रहा है अपना ए हो रहा है। ठीक है ना। चलिए 2 सवाल और रह गए हैं, 100 होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन, आप लोग डटे रहे, जुड़े रहे, ठीक है ना, अच्छी तरीके से लगे रहे। चलिए k डॉट के कितना होता है, बहुत ही सिंपल चीज है 99 का, फटाफट से 99 k डॉट के की बात कर रहा है 99 के लिए। अरे 99 का ऑप्शन कौन सा ये बताओ, 99 का ऑप्शन नंबर बी मनराजपुर। ठीक है k डॉट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और j क्रॉस के कितना होगा, ऑप्शन बताना 100 के लिए। ठीक है ना 100 के लिए बता दो। ठीक है ध्यान रखना i के बाद j आता है, j के बाद k आता है, i के बाद j के बाद k, तो j और k लाइन से हैं तो k, इसके लिए क्या आंसर आएगा i आ जाएगा 100 का a। ठीक है चलिए बहुत बेहतरीन।